कैदी ने देखा कि उसके सामने बैठा बूढ़ा आदमी जब भी नूडल्स खाता था तो चुपके से एक लकड़ी उठाकर मेज के नीचे झांकता था। यह देखकर वह हैरान हुआ और खुद भी मेज के नीचे देखने लगा। उसे नहीं पता था कि यह छोटी सी बात उसकी किस्मत बदल देगी। वह बूढ़ा व्यक्ति जिसे आजीवन कारावास की सजा मिली थी, एक चूहे को पाल रहा था जो उसकी तरह ही अपनी आजादी खो चुका था। यह देखकर कियांग नाम का कैदी बहुत परेशान हुआ। वह अपनी पूरी जिंदगी जेल में नहीं बिताना चाहता था। तभी उसके मन में जेल से भागने की एक साहसी योजना आई। एक दिन उसने पहरेदारों की नजर बचाकर चम्मच को अपने जूते पर रगड़ा और फिर पहरेदार से कहा कि यह चम्मच खराब है, इसे बदल दिया जाए। पहरेदार को कोई शक नहीं हुआ और उसने उसकी बात मान ली। खाने के समय कियांग ने मौका देखकर चम्मच बदल लिया और एक अतिरिक्त चम्मच अपने पास छिपा लिया। कोठरी में लौटने के बाद उसने भागने की तैयारी शुरू कर दी। उसने माचिस, धातु का डिब्बा, चम्मच और कुछ अन्य चीजों की मदद से एक छोटा सा औजार बना लिया जिससे वह दीवार खोद सके। जब वह सुरंग खोद रहा था तभी अचानक एक पहरेदार निरीक्षण के लिए आ गया। पड़ोसी कैदी ने दरवाजा खटखटाकर उसे सावधान किया। कियांग ने जल्दी से गड्ढे को ढक दिया और मिट्टी शौचालय में बहा दी। जल्दबाजी में उसका औजार नीचे गिर गया, लेकिन पहरेदार ने उसे नहीं देखा और चला गया। सुरंग खोदते समय उसे लोहे की मजबूत जाली मिली जिसे तोड़ना आसान नहीं था। अगले दिन कार्यशाला में उसने ऐसा पुर्जा बनाया जो जाली को खोलने में मदद कर सके। बाहर निकलते समय धातु जांच यंत्र बज उठा, लेकिन उसने चतुराई से पुर्जा अपने जूते में छिपा रखा था, इसलिए पकड़ा नहीं गया। उसने उस पुर्जे की मदद से जाली की जांच की और समझ गया कि ऊपर की पाइप तक पहुंचना संभव है। उसने अपने साथियों को भी योजना में शामिल कर लिया ताकि कोई उसकी शिकायत न करे। कियांग ने पाइप जैसी दिखने वाली एक नकली परत तैयार की जिससे छेद छिपाया जा सके। फिर उसने मिट्टी, अखबार और अपने बालों की मदद से इंसान के सिर जैसा नकली सिर बनाया। अंधेरे में वह बिल्कुल असली लगता था। एक रात वह सुरंग का निरीक्षण करने निकला। उसी समय पहरेदार उसकी कोठरी की जांच करने आ गया। नकली सिर और बिस्तर पर रखी आकृति देखकर उसे लगा कि कियांग सो रहा है। इस तरह कियांग बच गया। बाद में उसे पता चला कि ऊपर की वेंटिलेशन पाइप तक पहुंचना आसान नहीं है। साथियों की मदद से वह ऊपर चढ़ गया, लेकिन वहां लगी लोहे की जाली को हटाने के लिए ड्रिल की जरूरत थी। उसने एक पंखे के हिस्सों और कार्यशाला से चोरी छिपे लाए गए सामान की मदद से आवश्यक उपकरण जुटा लिए। धीरे धीरे उसने और उसके साथियों ने जाली के सभी फिक्सिंग हिस्से निकाल दिए। अब उन्हें केवल समुद्र पार करने के लिए जीवन रक्षक साधनों की आवश्यकता थी। एक साथी ने वर्षाकोटों से अस्थायी बेड़ा और जीवन रक्षक उपकरण बनाने में मदद की। इसी बीच जेल अधीक्षक ने अचानक उसकी कोठरी की गहन तलाशी ली। कियांग बहुत घबरा गया, लेकिन उसका छिपाया हुआ रास्ता इतनी सफाई से ढका हुआ था कि किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि जल्द ही उनकी योजना विफल हो सकती है, इसलिए उन्होंने उसी रात भागने का निर्णय लिया। रात होते ही उन्होंने अपने नकली सिर बिस्तरों पर रख दिए और सुरंग के रास्ते आगे बढ़ गए। छत तक पहुंचने के दौरान एक ढक्कन गिर गया जिससे तेज आवाज हुई। पहरेदार सतर्क हो गए, लेकिन उन्हें कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। इसका फायदा उठाकर कियांग और उसके साथी छत से नीचे उतरे और जेल की बाहरी सीमा तक पहुंच गए। कई मुश्किलों और खतरों का सामना करने के बाद वे जेल से बाहर निकलने में सफल हो गए। फिर उन्होंने अपने बनाए हुए अस्थायी बेड़े का सहारा लिया और समुद्र की ओर बढ़ गए। सुबह जब जेल अधीक्षक निरीक्षण के लिए आया तब उसे पता चला कि कियांग के बिस्तर पर सो रहा व्यक्ति असली नहीं बल्कि एक नकली पुतला था।